विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, आज की इस क्लास की मैं बात करूं तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा जो चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, इसका करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 1 का याद हो तो हमेशा की तरह अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा रिवीजन करेंगे, जो मैंने पूरी आउटलाइन क्लियर करवाई थी आपको, उसकी हम बात करेंगे कि भाई विनिर्माण उद्योग होता क्या था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, है ना। यानी कि हम किसी भी जो प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उन वस्तुओं को जो है हम और ज्यादा बेहतर बना के, है ना, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं भाई, उन्हें एक आप बोल सकते हो तैयार माल में, है ना, बदल देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विनिर्माण उद्योग बोलते हैं, है ना। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो, चीनी का, है ना। गन्ना जो होता है क्या है भाई, गन्ना एक प्राकृतिक संसाधन है भाई। गन्ना किससे मिलता है, हमें खेतों से मिलता है ना। जो भी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि जो भी चीजें हमें नेचर से, प्रकृति से मिल रही हैं, वो चीज क्या हो जाती है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उसका इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, है ना। यानी कि हम गन्ने को प्रोसेस करके, जो प्रोसेस वाला पार्ट जो होगा पूरा, उसमें क्या होगा, पूरा जो है गन्ने को प्रोसेस करके चीनी बनाई जाएगी। तो वो जो प्रोसेस वाला कार्य है, जो फैक्ट्री में चल रहा है, मिल में चल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम विनिर्माण उद्योग बोल देंगे। तो विनिर्माण उद्योग की परिभाषा क्या है, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि भैया हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो हमारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं मतलब पता होगा आपको, यानी कि जो भी हमारे नेचर में चीज है उसका हम उद्योग कर रहे हैं, उसे हम प्राथमिक क्रियाएं बोल देते हैं, है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग जो है और यहां पे हमारी जो प्राकृतिक कुछ गतिविधियां हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। यानी कि अगर भाई हमारा क्या नहीं होगा, अगर हमारे प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो विनिर्माण का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। ये जो टी शर्ट बनी है क्या है भाई, विनिर्माण का पार्ट है। लेकिन भैया टी शर्ट किससे बनी है, कच्चे माल से। कच्चा माल मतलब कपास, कॉटन, ठीक है। गन्ना किससे बनता है भाई, चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। गन्ना क्या है भाई, गन्ना भी प्राकृतिक संसाधन है ना। तो दोनों क्या थे भाई, दोनों जो है एक दूसरे पे जो है परस्पर क्या है भाई, निर्भर करते हैं। ये जो सारी चीजें थी वो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी। फिर मैंने आपको ये बताया कि भैया इसका महत्व क्या होता है, विनिर्माण उद्योग जो होता है इसका महत्व क्या होता है। तो भैया किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो विनिर्माण उद्योग का होता है। तो मैंने आपको उदाहरण देके भी बताया था चाइना का, है ना। चाइना जो है आज हमसे आगे क्यों है, क्योंकि भैया हमारे देश में भी सारी चीजें कहां से बन के आती हैं, चाइना से ही बन के आती हैं। चाइना में जो विनिर्माण उद्योग है वो भारत से कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, उन्होंने मेहनत किया उस चीज पे। हमारे यहां पे विनिर्माण उद्योग अभी उस लेवल पे भी नहीं पहुंचा है ना, जिस पे होना चाहिए। अमेरिका के जितने भी आप विकसित देश देखोगे वहां पर जो विनिर्माण जो गतिविधियां हैं वो बहुत अलग लेवल पे चल रही हैं। जैसे मैं चाइना की बात कर लूं, मैं जैसे कनाडा की बात करूं, मैं जैसे अमेरिका की बात करूं, तो इनमें जो है विनिर्माण जो उद्योग है वो काफी अच्छे तरीके से जो है चल रहा है ना। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, आप बोल सकते हो कि भैया किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है भाई, है ना, उसमें जो विनिर्माण उद्योग का रोल होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा एक रोल होता है विनिर्माण उद्योग का। अच्छा, फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि कहीं ना कहीं जितने ज्यादा विनिर्माण उद्योग होंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है एक मेजर शिफ्ट मिलता है। जो कृषि पर निर्भर थे वो किस पर निर्भर हो जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले कृषि पर निर्भर थे वो आज किस पर निर्भर हैं, तो भाई आज जो है विनिर्माण उद्योग पर जो है निर्भर करते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये पिछले अगर 100 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें, चीजें पढ़ें, तो यहां पर यह बात सामने निकल के आती है कि कोई भी जो विकसित देश आज के टाइम पर है तो उसकी जो पूरी जर्नी थी उसमें पहले लोग कृषि में थे, कृषि से किसमें आए, विनिर्माण में आए, और विनिर्माण से जो है सेवा क्षेत्र में आए। मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, है ना। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था भैया जो जहां विनिर्माण उद्योग हो रहा है ना, तो कौन कौन से कारक होते हैं जो उस चीज को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक होने चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बोलते हैं हम। यानी कि कहीं भी अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हो, कहीं भी आप विनिर्माण उद्योग का जो है आप क्या कर रहे हो, आप कहीं खोल रहे हो जाके, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो आपको कंसिडर करने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था भैया किसी भी जो मिल है उसकी लोकेशन बहुत डिपेंड करती है। लोकेशन मतलब स्थिति जो क्या है उसकी, अस्थिति क्या, अवस्थिति क्या है उसकी, यानी कि वो कहां पे लोकेटेड है। अब मान के चलो आप चीनी की मिल खोल रहे हो, तो गन्ना क्या होता है, गन्ना बहुत भारी होता है ना, उसे ले जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप भैया मिल वहां पर लगाओगे जहां पर गन्ना आपको अवेलेबल हो, जहां पर आपको सही से ठीक से श्रम मिल जाए, श्रम मतलब मजदूर वगैरह ठीक से मिल जाए। और कहां लगाओगे, यहाँ पानी वानी हो ठीक ठाक, अगर कोई उद्योग में पानी चाहिए तो पानी आसपास होना चाहिए, है ना। आपको ऊर्जा ठीक से मिल जाए, ऊर्जा मतलब बिजली ठीक से मिल जाए आपको। आपके पास पूंजी होनी चाहिए, तो कहीं आप अपनी मिल लगा रहे हो, वहां पे पूंजी कितनी लगेगी, तो ये भी मैटर करते हैं। तो ये सारे कारक हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो होगी, कोई भी फैक्ट्री जो होगी, कोई भी मिल जो होगी, वो कहां लगाई जाएगी, है ना। तो ये सब जो है हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में। तो कितने अच्छे से जो आपका रिवीजन हो गया। तो रिवीजन करना जो है डेली ही क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। डेली जो है रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम आज की। तो आज जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं।
आज के बारे में बात करूं तो आज हम बात करेंगे उद्योग के प्रकार के बारे में। तो भैया बहुत सारे उद्योग के प्रकार होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं भाई, हम यहाँ पे कोई बेसिस ले लेते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, है ना। भूमिका के आधार पर, जिनका रोल क्या होता है, रोल, है ना, कोई भी जो उद्योग है उसका रोल क्या है, उसके आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पूंजी निवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और स्वामित्व के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आज जो है हम क्या जानेंगे, आज जो है हम उद्योग के प्रकारों के बारे में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये जो चीजें हैं अभी तक जो भी मैंने बोला है वो अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमिका के आधार पर, है ना। भूमिका की हम बात करें, भूमिका मतलब क्या होता है, भूमिका का मतलब क्या होता है, भूमिका का मतलब होता है भाई रोल। क्या रोल क्या होता है ना। तो देखो, उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, है ना। उपभोक्ता उद्योग कौन से होते हैं, जो सीधे जो है किसको दिए जाते हैं, जो सामान जो सप्लाई किए जाते हैं वो किसको किए जाते हैं भाई, सीधे जो है उपभोक्ता को किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक, साबुन वगैरह, ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब जो आप बोल सकते हो, देखो सबकी इमेज लाए, चीनी हो गई, कागज हो गए, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें जो है उपभोक्ता उद्योग बोल देते हैं। यानी कि सीधे जो है यहाँ पे ग्राहक को माल सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये साबुन हो गया, तो ये सब क्या है, सीधे ग्राहक के पास जाता है। अच्छा, पूंजी निवेश के आधार पर, तो पूंजी निवेश के आधार की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाता है भाई, इसमें आ जाता है आप बोल सकते हो लघु उद्योग और वृहत उद्योग। लघु उद्योग क्या होते हैं भाई, लघु उद्योग आप बोल सकते हो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, है ना। इनकी दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जिस उद्योग में जो है 1 करोड़ रुपए से कम तक की जो है पूंजी का निवेश किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लघु उद्योग बोल देते हैं। बेसिकली हम बात की जाए लघु उद्योग कौन से होते हैं, लघु का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो यानी कि जिनकी जो कीमत है वो 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, वो किस में आएगा, वो लघु उद्योग में आएगा। तभी तो इसमें क्या लिखा है भाई, पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी का मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, आपके पास पैसा कितना है, तो पैसा कितना है उसके आधार पर जो है यहां पे उद्योग को जो है हमने 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर लिया है, 2 पार्ट में विभाजित कर लिया है। एक तो भैया लघु उद्योग और एक बृहत उद्योग। अच्छा, बृहत की हम बात करें तो ये बड़े उद्योग होते हैं, है ना, ये बड़े स्तर पर होते हैं थोड़े से। तो जिस उद्योग में जो है 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बृहत उद्योग बोलते हैं, है ना। तो पूंजी के आधार पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लघु उद्योग हो गया और बृहत उद्योग हो गया, है ना। अब हम किसके आधार पर देखेंगे, अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, जिसपे मतलब जिसकी ओनरशिप किस पे है, यानी कि जो पर्टिकुलर उद्योग है भैया वो किसी व्यक्तिगत है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर आदमी का है, यानी कि यहां सरकार का है, या फिर कुछ लोग मिलकर खोल रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में कोऑपरेटिव बोलते हैं, है ना, सहायक संघ बोलते हैं। तो ये सब क्या है भाई, ये सब आते हैं भाई स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब जो उद्योग है उसका भाई स्वामित्व किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओनरशिप, है ना। जैसे मान के चलो ये पेन जो है किसका है, इस पेन का जो ओनर है, मालिक जो है वो मैं हूं, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया व्यक्तिगत, मैं अकेला जो हूं इस पेन को ओन करता हूं, है ना। तो आप अब तक जो है समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो अगर मैं बात करूं स्वामित्व के आधार पर, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, इसमें भी जो हमने 4 हिस्सों में जो है इसे बांटा है, 4 हिस्सों में जो है हमने बांटा है। कौन कौन से भाई, पहला क्या है भाई, सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर, है ना। सबको जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव सेक्टर। इन सब के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, क्या होते हैं भाई ज्वाइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, इन एक एक के बारे में जो हम डिटेल में जानेंगे। तो सुनो, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया स्वामित्व के आधार पर हमने उद्योगों को कितने भागों में बांटा है, सबको जो है आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो पूरा एक आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको डिटेल में जो है लिखना पड़ेगा। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, तो जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें जो है पब्लिक सेक्टर बोला जाता है। तो याद रखना, जैसे भाई सेल, भेल, ओएनजीसी, तो ये सब क्या है भाई, इनमें नौकरियां बहुत मुश्किल से लगती हैं भाई, ये गवर्नमेंट होती हैं, है ना, ये गवर्नमेंट होती हैं और इसमें नौकरियां बहुत मुश्किल से लगती हैं। लेकिन भाई ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर जॉब होती है। क्यों, क्योंकि भैया इन्हें संभाल कौन रहा है, भाई, इन्हें जो संभाल रहे हैं भैया, इसमें इन्हें जो है गवर्नमेंट हमारी जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो संभाल रही है। जैसे हम सेल की बात करें, सेल क्या है भाई, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिमिटेड। ये सेल जो है ये कौन ओन करता है, सेल जो कंपनी है ये गवर्नमेंट की है, तभी तो इसे क्या बोला जा रहा है, इसे सार्वजनिक सेक्टर बोला जा रहा है ना, यहाँ पब्लिक सेक्टर जो है इसे बोला जा रहा है। तो इसका जो स्वामित्व है, इसकी जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में है, तो वो जो है वो सरकार के हाथ पर है। तो याद रखना, सरकार के हाथ में होती है इनकी स्वामित्व, ठीक है। इनकी जो स्वामित्व होती है किसके आधार पर होती है भाई, किसके हाथ में होती है, तो सरकार के हाथ में होती है। तभी इसका नाम क्या पड़ा है, तभी इसका नाम सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर जो है पड़ा है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेल हो गई, भेल हो गई,
है ना, ओएनजीसी हो गई। तो ये सारी जो क्या है कंपनियां, ये सारी जो कंपनियां है वो सरकार संभालती है। आगे बढ़ते हैं और यहां पे अगले कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर, है ना। यहां पे आप बोल सकते हो व्यक्तिगत सेक्टर ही बोल सकते हो। प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत कोई चीज होती है, व्यक्तिगत मतलब कोई अकेला बंदा ओन कर रहा है। जैसे रिलायंस, भाई कौन ओन करते हैं रिलायंस में? सबसे ज्यादा शेयर्स किसके हैं? मुकेश अंबानी के, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी भाई, अदानी की बात कर लूं, है ना। अदानी जो है भाई, ये क्या, ये भी प्राइवेट सेक्टर हो गया। यानी कि कोई ऐसी चीज जो कोई एक सिंगल बंदा ओन कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी आप ले लो, फेसबुक को कौन कर रहा है? मार्क जुकरबर्ग। ये क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो यानी कि यहां पे क्या है भाई, यहां पे जो ओनरशिप है, यहां पे जो स्वामित्व है, किसके हाथ में है? किसी एक इंसान के हाथ में है। उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम जो है प्राइवेट सेक्टर बोल देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो व्यक्तिगत सेक्टर भी बोल सकते हो आप इसे, है ना। तो देखो व्यक्तिगत क्षेत्र भी बोल सकते हो आप, व्यक्तिगत क्षेत्र यानी कि जिन क्षेत्रों में क्या होता है, एक कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो होता है, यानी कि कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, वो क्या कर रहा है, वो किसी द्वारा, वो उन व्यक्तियों को द्वारा जो है संचालित की जा रही है। किसके द्वारा? सरकार का कोई रोल नहीं होता इसमें। इसमें जो है वो या तो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है, या फिर यहां पे एक समूह है पूरा का पूरा व्यक्तियों का, वो क्या कर रहा है, वो उस कंपनी को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं, एक काट दो, उसे हम बोल देते हैं उसे हम बोल देते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। चलिए, उन्हें प्राइवेट सेक्टर बोला जाता है। उदाहरण के लिए यहां पे टिस्को हो गई भाई, टिस्को हो गई, रिलायंस हो गई, महिंद्रा हो गई, है ना। तो ये सब सारी कंपनी कैसी है? प्राइवेट कंपनी है। यानी कि आपने देखा होगा, आपने बहुत सुना होगा आपने कि उनकी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई है। तो आप जैसे सुनते हो टीसीएस हो गई, रिलायंस हो गई, अदानी ग्रुप हो गया, ये सब क्या है भाई, इनका जो स्वामित्व है या तो वो किसी एक सिंगल इंसान के हाथ में है, या फिर यहाँ पे अलग अलग जो आप बोल सकते हो ग्रुप्स होते हैं, है ना, अलग अलग समूह जो होते हैं उनके हाथ में होता है। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। तो देखो ये, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को बोला जाता है इसे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कहां पर है? जमशेदपुर में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दोनों की है ना। महिंद्रा हो गई, है ना, आनंद महिंद्रा की कंपनी है, आनंद महिंद्रा के ओनर है। तो ये क्या है बेसिकली, ये है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। यहां पे सरकार का जो है कोई भी रोल नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है भाई, है ना। ज्वाइंट का मतलब ही आपको याद आ रहा होगा, ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया, यानी कि दोनों, यहां पे एक व्यक्तिगत की बात हो रही है, यानी कि एक प्राइवेट की बात हो रही है, और एक सार्वजनिक की बात हो रही है, दोनों मिलकर यहां पे काम कर रहे हैं। सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है भाई इसका? सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हमारे देश की मेट्रो, है ना। 51% जो शेयर है वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। बाकी जो 49% जो शेयर है उसका किसके हाथ में है? प्राइवेट के हाथ में, है ना। तो ये क्या है भाई? ज्वाइंट सेक्टर है। तो देखो ज्वाइंट का मतलब पढ़ो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से। तो जो उद्योग जिसमें क्या है, सरकार और व्यक्तियों द्वारा साझा रूप से जो है प्रबंधित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें ज्वाइंट सेक्टर बोला जाता है। यानी किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा? सरकार और व्यक्तियों द्वारा, यानी कि प्राइवेट लोग और सरकार दोनों का इन्वॉल्वमेंट है द्वारा जो है साझा रूप से जो है प्रबंधित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें जो है ज्वाइंट सेक्टर बोला जाता है। यानी कि इसमें सरकार और जो इसमें एक आप बोल सकते हो एक व्यक्ति जो है ना, एक जो व्यक्ति जो है, उन दोनों का ही क्या है? रोल है, उन दोनों की ही ओनरशिप है, उन दोनों का ही स्वामित्व है, ठीक है ना। चलिए जैसे एयर इंडिया हो गया, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड में भाई प्राइवेट सेक्टर भी है और प्लस पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए अब बात कर, देखो ये तो हो गया, है ना। अब बात कर लेते हैं किसकी? उद्योग के प्रकार के बारे में, है ना। उद्योग के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, हाँ, यहां पे एक चीज और रह गई थी, यहां पे थोड़ा सा रह गया था, यहां पे थोड़ा सा ये रह गया था, क्या था भाई? हाँ, स्वामित्व के आधार पर यहां पे कोऑपरेटिव सेक्टर लास्ट बचा हुआ है ना, लास्ट बचा हुआ है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ लिया, पब्लिक सेक्टर पढ़ लिया, ज्वाइंट सेक्टर पढ़ लिया हमने, लास्ट बचा हुआ है भाई कोऑपरेटिव सेक्टर। अच्छा, यहां पे नाम से कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है भाई? एक भाई आप बोल सकते हो पूरा कोऑपरेट करने वाले जो लोग होते हैं, है ना। कोऑपरेट मतलब यहां पे कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के पास जो है उस कंपनी का स्वामित्व होता है। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमूल कंपनी जो है, कोई प्राइवेट कंपनी है ना कोई पब्लिक कंपनी है, यहां पे कुछ लोग हैं, एक कोई ग्रुप है, पूरा समूह जो है वो क्या कर रहा है भाई? वो जो है यहां पे चला रहा है, ठीक है। तो देखो, जिन उद्योगों का प्रबंधक जो है कच्चे माल के निर्माता या सप्लायर या कामगार या दोनों द्वारा किया जाता है। यानी कि यहां पे जो बेसिकली यहां पे कंट्रोल कौन कर रहा है? तो भैया जो कच्चे माल दे रहा है, यानी कि यहां पे बहुत सारे जो लोग हैं मिलकर क्या कर रहे हैं? कच्चा माल दे रहे हैं, तो उनकी ओनरशिप है। यानी कि जितना जितना आप हिस्सा दोगे उतना जो है आपको प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि इस ग्रुप में जो है आप बोल सकते हो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 100 500 ऐसे लोग हो सकते हैं, है ना। और जितना माल बिकेगा उसके हिसाब से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो वही लिखा हुआ है, जिन उद्योगों का प्रबंधक कच्चे माल के निर्माता या सप्लायर या कामगार, यानी कि उसके जो कामगार है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, इन दोनों के पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें जो है कोऑपरेटिव सेक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार के उद्योगों में जो है संसाधनों को संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। जितने भी संसाधन है, यानी कि जैसे हम बात करें अमूल की, तो अमूल का मेन क्या है भाई? दूध, है ना। अमूल क्या देता है? दूध देता है। तो भाई यहां पे क्या होता है? पूरे संसाधनों को जो है संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। इस सिस्टम में जो है लाभ या हानि को जो है अनुपातित रूप से जो है, अनुपातित मतलब रेशियो में, जैसे 100 लोग हैं, है ना, अब मान के चलो कितने का, अब मान के चलो जिसका जितना हिस्सा है,
है ना। अब जैसे 100 लोग जो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि 100 लोगों का बराबर बराबर हिस्सा होगा, है ना, सबका कम ज्यादा होगा। तो जिसका जितना हिस्सा होता है उस हिसाब से जो है, उसके अनुपात में जो है प्रॉफिट या लॉस, यानी कि जो लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसको जो है आपस में ये लोग बांट लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो निर्माता है, यानी कि जो माल बना रहा है, कच्चा माल बना रहा है, या फिर वहां पे जो काम कर रहे हैं, इन सबका क्या होता है, ये सब मिलकर जो है क्या करते हैं, संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, और उससे अगर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो क्या कर लेते हैं, वो जो है आपस में बांट लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये पापड़ आया करता था, लिज्जत पापड़, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, है ना। ये अमूल हो गया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये अमूल सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। अमूल जो एग्जांपल है, ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो, स्वामित्व के आधार पर जो हमने 4 पढ़ लिए टोटल, प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं किसकी, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में। कच्चे माल के आधार पर, है ना, उद्योग के प्रकार यहां पे, है ना, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार देख लेते हैं विनिर्माण उद्योग में। तो देखो, कच्चे माल के आधार पर, भूमिका के आधार पर, पूंजी, ये तो हमने पढ़ लिया। देखो, ये हमने पढ़ लिया कच्चे माल के आधार पर, भूमिका के आधार पर हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे अभी। पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हमने पढ़ लिया है, और कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर, है ना। तो अभी कौन सा हो गया इसमें? देखो, यहां पे पूंजी के आधार पर हो गया है ना, ये हमने पढ़ लिया है ना। स्वामित्व के आधार पर हमने पढ़ लिया है। कच्चे माल के आधार पर ये रह गया, अभी कच्चे माल के आधार पर रह गया अभी, तो कच्चे माल के आधार पर पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये हमने दोनों पढ़ लिए। भूमिका के आधार पर अभी आधा हुआ है ना, ये आधा हुआ है, तो इसे अभी होल्ड पे रखते हैं। ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, है ना, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। और ये कच्चे माल के आधार पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। कच्चे माल के आधार पर हमने कितने भाग में बांटा है उद्योगों को? तो उद्योगों को हमने कच्चे माल के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो है कृषि आधारित उद्योग, है ना, कृषि आधारित उद्योग, और दूसरा है भाई खनिज आधारित उद्योग। एक कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, इन दोनों की जो है हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कृषि आधारित उद्योग की, तो इसमें क्या आते हैं भाई? तो नाम से पढ़ के पता लग रहा है ना आपको, नाम से पढ़ के पता लग रहा है। तो जिन उद्योगों में क्या होता है, जिन उद्योगों में जो है कृषि का उत्पादन किया जाता है, कृषि जो चीजें होती है, कृषि के जो उत्पादक होते हैं, उनका उत्पादन किया जा रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे जो है हम कृषि आधारित उद्योग बोल देते हैं। इसमें ज्यादातर जो कच्ची चीजें होती है, कच्चा माल जो होता है, जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कॉटन का। ये कपास जो दिख रही है आपको, तो कपास क्या है भाई? कच्चा माल है। यहाँ पे कृषि एक तो कच्चा माल भी है ना, एक क्या है, ये कच्चा माल है, कच्चा माल है ना। अब भाई ये जो कॉटन दिख रही है, तो इससे ही सारे जो कपड़े वगैरह आपने पहन रखे हैं ना, सब इसी से बनते हैं, कच्चा माल है। और ये क्या है भाई? कृषि आधारित है ना। तो उसमें दूसरा एग्जांपल क्या आ जाएगा? गन्ना आ जाएगा, है ना, गन्ना आ जाएगा, कपास आ जाएगी, जूट आ जाएगा, है ना। तो ये सारे क्या है? बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कपास, ऊन, जूट, सिल्क, है ना। सिल्क भी किससे आता है भाई? सेरिकल्चर है भाई, है ना, जो एक वॉर्म होता है सेरिकल्चर, है ना। जब ये वॉर्म जो एक कीड़ा होता है बड़ा सा, उससे निकलता है, सेरिकल्चर बोलते हैं। रबड़ हो गई, ये भी क्या प्राकृतिक, ये भी आप कृषि का ही संसाधन है। चीनी, चाय, कॉफी, तो ये तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि कृषि आधारित उद्योग मतलब जिसका आधार ही क्या है, जिसका आधार ही मेन क्या है? कृषि है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम कृषि आधार बोल देते हैं। तो यही है ना यहाँ पे, कच्चे माल के आधार पर इसका मेन जो क्या है भाई? अब ये सारी जो चीजें हैं, ये सब क्या है? कच्चा माल ही है। अब भाई चाय की पत्तियां होती हैं, चाय की पत्तियों को प्रोसेस करके चाय पत्ती बनाई जाती है, तो ये सब क्या दिख रहे हैं आपको? ये कच्चे माल के आधार पर है ना। कच्चे माल के आधार पर 2 चीजें हैं, एक तो कृषि आधारित जो कृषि से मिल रही है, और दूसरा क्या है भाई? देखो दूसरा देख लो, ये देखो, ये मैं फोटो लाया हूं, बढ़िया बढ़िया, आपको आई होप अच्छे लग रहे होंगे। दूसरा है भाई खनिज आधारित। अब देखो, खनिज जो होते हैं भाई, जो खनिज आप निकालते हो ना जमीन से, अब आपको जो स्टील दिख रही है, ये जमीन में से ऐसी निकली होगी, सोच के देखो जरा। ये जो स्टील आपको दिख रही है, अब भाई स्टील को पूरा बनाने का प्रोसेस होता है भाई, लोहा वगैरह मिला के, लोहा और एल्यूमिनियम वगैरह मिला के क्या बनाया जाता है? लोहा, और हाँ, इन सबको मिला के जो है आप बोल सकते हो स्टील का निर्माण किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो स्टील आपको दिख रही है कि ऐसी जमीन से निकलती है, जमीन के अंदर से ऐसी निकलती होगी भाई। जमीन के अंदर से तो हमें लोहा इस्पात मिलता है, हमें बॉक्साइट निकलता है जमीन के अंदर से, बहुत सारी जो चीजें, मैगजीन वगैरह निकलती है जमीन के अंदर से। तो ये जो जमीन के अंदर से निकल रहा है, तो हमने इसमें कुछ किया थोड़ी ना, ये तो हमें नेचर से मिल रहा है ना। ये क्या है भाई? ये भी आप बोल सकते हो हमारी प्राथमिक गतिविधियों का हिस्सा है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक कच्चे माल के आधार पर हो गया। जो जमीन से लोहा निकाल रहे हो आप भाई, ये तो कच्चा माल ही है ना भाई। लोहा, पूरा जो लोहा मिलता है भाई, लोहा थोड़ा ना निकलता है अंदर से, है ना। एक पूरा सा एक आयरन ओर निकलता है ना। इसमें क्या होता है? जिसमें गंदगी भरी होती है और आयरन भरा होता है, पूरा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उससे जो है लोहा निकाला जाता है ना। तो ये जितने भी आप बोल सकते हो खनिज हैं, ये किसमें आएंगे भाई? ये भी आप बोल सकते हो कच्चे माल के आधार पर ही, आधार में ही आएंगे। क्यों आएंगे? कि भाई ये कच्चा माल ही तो है इसमें, है ना। इसमें हमने कोई प्रोसेस किया ही नहीं है, प्रोसेस तो बाद में होती है।
तो कच्चे माल के आधार पर जैसे लोहा इस्पात हो गया, लोहा इस्पात है ना, स्टील वगैरह हो गया, सीमेंट हो गया है ना, एल्यूमिनियम हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, यानी कि जो नीचे जो डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह निकलते हैं, पेट्रोलियम क्या होता है बेसिकली, उससे बेसिकली हम क्या करते हैं, उससे जो है बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो जितने भी जितने भी ऑयल्स वगैरह होते हैं, जैसे लुब्रिकेंट हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सब इसी से बनाते हैं। तो ये जमीन से ही निकल रहे हैं, ये प्रकृति से मिल रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, कच्चा माल हुआ। और ये रेडी नहीं होते भाई, ऐसा नहीं है कि भाई जमीन से निकलेंगे आप यूज कर लोगे, ये स्टार्टिंग में कच्चा माल ही होते हैं। अब जैसे मान के चलो पेट्रोलियम की मैं बात करूं, कच्चा तेल से बोलते हैं, है ना, क्रूड ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में, क्रूड ऑयल। अब आपको क्या लगता है जो पेट्रोल होती है आपकी, डीजल होता है, ये सीधा जमीन में से निकलता है? भाई नहीं नहीं नहीं, सीधा जमीन में से निकलता है, सीधा जमीन से नहीं निकलता है, ये कच्चा माल होता है भाई। और ये कच्चा माल मतलब ये यूज करने लायक नहीं होता। जैसे भाई कॉटन यूज करने लायक होती है, जो कपास होती है यूज करने लायक होती है, उसे प्रोसेस करके यूज करने के लायक बनाया जाता है। तो ऐसे ही जो पेट्रोलियम होगी भाई, वो जो कच्चा तेल होगा, है ना, क्रूड ऑयल होगा, वो किसी काम का नहीं होता, उसे पूरा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद जो है उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम इसे कच्चे माल के आधार पर ले रहे हैं, है ना। तो इतने अच्छे अच्छे जो चीजें हैं, इतने अच्छे अच्छे चित्र जो है मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। ये जो जैसे लाइमस्टोन वगैरह हो गया, उससे सीमेंट वगैरह बनता है ना। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भूमिका के आधार पर, है ना। तो वो जो स्लाइड थी थोड़ी सी गलत आ गई थी। तो भूमिका के आधार पर हम बात करें तो भूमिका दो तरह की होती है भाई। भूमिका मतलब एक आधारभूत उद्योग और एक होते हैं भाई उपभोक्ता उद्योग, है ना। एक आधारभूत उद्योग होते हैं और एक होते हैं भूमिका उद्योग। तो आधारभूत का मतलब क्या होता है, जो बेस क्रिएट कर रहे हैं। एक जिन उद्योगों का बेस एक होता है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम आधारभूत उद्योग बोल देते हैं। यानी भूमिका की बात हो रही है, पर रोल, है ना, किस उद्योग का रोल कितना है, रोल कितना बड़ा है, उसकी बात हो रही है। एक तो उपभोक्ता उद्योग हो जाता है और एक हो जाता है आधारभूत उद्योग। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, आधारभूत उद्योग के बारे में थोड़ा जानते हैं। आधारभूत उद्योग होते कौन से हैं? तो जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है आधारभूत उद्योग बोल सकते हैं। तो यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या होगी, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, यानी कि जो उद्योग, ऐसे उद्योग जो किसी दूसरी चीज का जो आधार बनते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। चीनी, है ना, चीनी सबसे पहला एग्जांपल चीनी है। तो इसका आधारभूत उद्योग क्या हो गया, गन्ना हो गया, है ना। अब जैसे मान के चलो लोहा इस्पात, यानी कि स्टील की बात हो रही है यहां पे। स्टील किससे बनती है, लोहे से ही बनती है। लोहा और जो मैग्नीशियम, लोहा और एल्यूमिनियम वगैरह होता है, उसे मिला के जो है स्टील बनाई जाती है। तो इसका जो आप बोल सकते हो एक आधारभूत क्या हो गया, लोहा हो गया, है ना। तांबा पिघलन, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब क्या है भाई, ये सब जो आप बोल सकते हो एक आधारभूत उद्योग है। यानी कि जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, कच्चे माल की जो आपूर्ति पूरी कर रहे हैं, एक उनका जो बेस बन रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है आधारभूत उद्योग बोल देते हैं। अच्छा, अब यहां पे क्या आ जाएगा भाई, अब यहां पे हाँ एक और बचा हुआ है, दूसरा वाला उपभोक्ता उद्योग। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, गलत पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ना। तो सबसे पहले ही जो है हमने हाँ, उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं, जो उद्योग सीधा ग्राहक के सामान सप्लाई किए जाते हैं, है ना, जो सीधा जो है ग्राहक के पास जा रहे हैं। तो क्या हो गया भाई, वो जो है आप बोल सकते हो उपभोक्ता उद्योग में आ जाएंगे, है ना। तो उपभोक्ता उद्योग मतलब चीनी हो गई, है ना, कागज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए। तो ये सब किसके पास जा रहे हैं, सीधी जो है सप्लाई इसके उपभोक्ता के पास जाती है ना। अब यहां पे सुनो, यहां पे आधारभूत का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के पास नहीं आ रहे। अब जो ये आप बोल सकते हो, ये जो स्टील वगैरह हो गई, एल्यूमिनियम वगैरह हो गई, कॉपर वगैरह हो गई। अब कॉपर का क्या बनाया जाएगा, कॉपर के तार वगैरह बनाए जाएंगे, कॉपर की अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी। कॉपर को जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में यूज किया जाएगा, तब जाके वो कंज्यूमर के पास जाएंगे, है ना। अब ये डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं आ रहे। अगर मैं आधारभूत की बात करूं, ये भाई किसी भी प्रोडक्ट का जो है एक आधार बनने हैं। और यहां पे क्या भाई, यहां पे डायरेक्ट किसके पास जा रहे हैं, यहां पे अगर मैं उपभोक्ता उद्योग की बात करूं तो ये किसके पास जा रहे हैं डायरेक्ट, तो यहां पे जो डायरेक्ट जो है ये उपभोक्ता के पास जा रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे डायरेक्ट उपभोक्ता के पास नहीं आ रहे। जैसे लोहा बना दिया, अब लोहा का इस्तेमाल तो कई सारी चीजों में होता है ना, समझ में आ गया। तो वो उन सारी चीजों में इस्तेमाल होंगे, उसके बाद जो है उपभोक्ता के पास जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे सीधा जो है उपभोक्ता के पास जा रहा है। यानी कि चीनी बनी तो चीनी किसके पास चली गई, उपभोक्ता के पास चली गई। साबुन बना तो किसके पास जाएगा, सीधा उपभोक्ता के पास। कागज बना किसके पास जाएगा, उपभोक्ता के पास जाएगा। अच्छा, अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सीधे किसके पास जा रहे हैं, उपभोक्ता के पास। अब यहां पे ऐसा थोड़ा, अब इन सारे सामानों में कई सारी किसकी इस्तेमाल, इसमें जो चिप वगैरह है, यानी कि इसमें जो कॉपर वगैरह जो इस्तेमाल की होगी, है ना। अब ये क्या कर रहा है भाई, अब इस चीज को बनाने के लिए जो है यहां पे जिस चीज जो आधार है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गई, तो उसका जो है इस्तेमाल जो है इसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहा है, आधार बना रहा है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम आधारभूत संरचना बोल देते हैं, जो किसी भी वस्तु का आधार बन रहा है ना। और ये तो सीधा किसके पास जा रहे हैं, ये तो सीधा जो है कंज्यूमर के पास जो है जा रहे हैं। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, है ना, चलिए, तो ये सारी चीजें हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्या पढ़ना है आगे। हाँ, चलो, ये सारी चीजें होगी, स्वामित्व के आधार पर हो गया है। अच्छा, अब यहां पे भाई बात कर लेते हैं। हाँ, अब आखिरी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है आखिरी, इसको पढ़ लेते हैं। कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर,
है ना। जो कच्चे और तैयार माल है, कच्चे माल मतलब कच्चा, देखो अब यहां पे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कच्चे माल मतलब गन्ना, मैं हमेशा ये एग्जांपल लूंगा, भूलो ना, है ना, हमेशा जो मैं यही एग्जांपल लूंगा, गन्ना। तैयार माल मतलब चीनी, है ना, आपको समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं। तो देखो कच्चे और तैयार माल की मात्रा, उसकी जो मात्रा है और भार के आधार पर, है ना, तो उसमें दो चीजें आती हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। तो ये तो भाई अगर मैं भार की ही हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दो चीजें आ जाएंगी, एक तो भारी उद्योग होगा, यानी कि जो सामान जो है, यानी कि इनका आप बोल सकते हो भार जो है काफी ज्यादा होता है, और ऐसे कुछ गुड्स होते हैं इनका क्या होता है, भार जो है हल्का होता है। तो उसके आधार पर, तो जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, लोहा इस्पात, है ना, लोहा इस्पात जो होता है ये काफी भारी होता है ना, भारी काफी होता है, इसमें वजन काफी ज्यादा होता है, तो सबने क्या बोल दिया, सबने भारी उद्योग बोल दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम जो है वजन के आधार पर देख रहे हैं, उसका वजन जो है, उसका भार, उसकी जो मात्रा है, उसके आधार पर हमने हल्के उद्योग की बात कर ली, यानी कि जहां पे जो चीजें होती हैं हल्की होती है काफी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए, है ना, और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं जो भी चीजें हल्की होती हैं, और जैसे भारी उद्योग तो यहां पे लोहा इस्पात हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आई होप आपको सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे जो है समझ में आ भी गई होंगी, ठीक है। चलिए तो आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा भाई, 1 मिनट का रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो है हम क्विज करेंगे, ठीक है। चलिए तो उद्योग के प्रकार के आधार पर हम बताएं तो हम बेसिकली क्या पढ़ चुके हैं, अभी देखो हमने कच्चे माल के आधार पर पढ़ा, कच्चे माल के आधार पर हमने क्या पढ़ा भाई, आपको पता होनी चाहिए, कच्चे माल के आधार पर हमने आधारभूत, है ना, और हमने उपभोक्ता। कच्चे माल के आधार पर हमने क्या पढ़ा, आधारभूत और उपभोक्ता। अरे कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, नहीं नहीं, ये तो भूमिका के आधार पर था, थोड़ा सा गलती होगी ना, थोड़ा सा करेक्ट करो यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा करेक्ट करो यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे आधारभूत और उपभोक्ता, आधारभूत मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके, उसका एक बेस बन रहा है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे आप आधारभूत बोल देते हैं। और दूसरा क्या है भाई, उपभोक्ता मतलब जो सीधे जो है किसके हाथ में जा रहा है, सीधा जो प्रोडक्ट बन के सीधे उपभोक्ता के हाथ में जा रहा है, तो उसे हम उपभोक्ता बोल देते हैं। पूंजी के निवेश के आधार पर हमने क्या बताया था भाई, पूंजी के निवेश के आधार पर, यानी कि पैसा कितना लगा रहे हो, तो यहाँ पे एक लघु उद्योग था, एक लघु था, है ना, लघु उद्योग, और दूसरा था वृत, अवृत उद्योग, ठीक है। यानी कि लघु मतलब जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ इससे नीचे का है, और वृत में क्या बताया था मैंने, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पैसा जो लगाया गया है, जिसमें जो पूंजी लगाई गई है वो बेसिकली कितनी है, वो आप बोल सकते हो वो करीबन करीबन 1 करोड़ से जो है ज्यादा की है ना, 1 करोड़ से जो है ज्यादा की है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जो है वृत बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए स्वामित्व के आधार पर मैंने क्या बताया था आपको, स्वामित्व के आधार पर अगर आपको याद हो तो इसमें हमने बताया था पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक, बेटा मेरे थोड़ा राइटिंग करनी है तो एडजस्ट कर लेना। दूसरा क्या बताया था मैंने, प्राइवेट, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, है ना। तीसरा मैंने क्या बताया था, जॉइंट सेक्टर, और चौथा मैंने क्या बताया था, कोऑपरेटिव, है ना, जो सहयोग करते हैं। तो भाई मैंने पब्लिक प्राइवेट के बारे में क्या बताया था, प्राइवेट के बारे में बताया था किसी एक प्राइवेट इंसान का, किसी एक व्यक्ति का जो है उसमें रोल होता है, या फिर बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं उनका रोल होता है। पब्लिक का, सार्वजनिक का मैंने क्या बताया था, सार्वजनिक या फिर पब्लिक बोल लो, इसे दोनों एक ही बात है, इंग्लिश में भी लिखोगे हिंदी में भी लिखोगे नंबर सेम मिलेंगे आपको, कोई नंबर काटेगा नहीं, चिंता मत करो। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सार्वजनिक की मैं बात करूं, सार्वजनिक में क्या होता है बेसिकली, सार्वजनिक में जो ओनरशिप होती है किसके हाथ में होती है, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना। बहुत सारे टिस्को हो गई, सेल हो गई, भेल हो गई, ये सब क्या है, ये आप बोल सकते हो स्वामित्व के आधार पर है ना। कच्चे माल के आधार पर तो हमने बता ही दिया, कच्चे माल के आधार पर क्या था भाई, है ना, यहाँ पे कच्चे माल के आधार पर जो था एक भारी उद्योग, और दूसरा क्या था, दूसरा हल्का उद्योग, एक भारी उद्योग दूसरा हल्का उद्योग, यानी कि जिन बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कच्चा माल है या फिर जो तैयार माल है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो भार है ना, इसके अकॉर्डिंग जो हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, एक तो भारी और एक हल्का, है ना। चलिए अब क्या बचा हुआ है भाई, पूंजी के आधार पर हो गया, भूमिका के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, है ना, कच्चे माल के आधार पर ये क्या था, एक मिनट याद करो, थोड़ा सा पीछे चलो, हाँ, कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग हो गया, और यहाँ पे खनिज आधारित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे लिख लो तभी आपको याद रहेगा, कृषि आधारित और दूसरा क्या हो गया, कृषि आधार, दूसरा जो नेचुरल गुड्स है, यानी कि आप बोल सकते हो जो आप बोल सकते हो मिनरल्स वगैरह जो हो गए, खनिज
संबंधित, ठीक है ना। तो भाई इसकी अगर हम बात करें, खनिज संबंधित की हम बात करें, तो देखो ये दोनों हो गए, यानी कि कृषि मतलब कृषि पर आधारित है। ये दोनों है कैसे, ये दोनों ही कच्चे माल है, यानी कृषि की हम बात करें, जो खनिज की हम बात करें, दोनों क्या है भाई, दोनों ही कच्चे माल है। लेकिन इसको भी हमने अलग अलग बांट दिया, एक तो हम कृषि से ले रहे हैं, खेती करके ले रहे हैं, गन्ना वगैरह हो गया, कपास हो गई, सिल्क हो गया, ये सब क्या है भाई, खेती हो रही है। दूसरी हम बात करें भाई, ये क्या है, दूसरे की अगर हम बात करेंगे, दूसरा है भाई खनिज वगैरह जो निकाल रहे हैं हम, लोहा वगैरह, लोहा इस्पात हो गया, स्टील वगैरह, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सब जमीन से निकल रहे हैं, लेकिन है तो कच्चा माल ही ना, ये इस्तेमाल करने लायक नहीं होते। देखो कच्चा माल का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जो है बेसिकली ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है, इनको पूरा प्रोसेस करके जो है तैयार आप बोल सकते हो गुड्स में जो है कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी याद रखो बात आप, है ना। तो ये सब हमने जो है आज की क्लास में पढ़ा है, और आई होप आपको आज की क्लास जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, ठीक है ना। चलिए तो भाई आई होप आपको ये सारी जो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करो। अब किसकी बारी है भाई, हमेशा की तरह, हमेशा क्या करते हैं हम, क्विज करते हैं भाई, क्विज तो आएगा डेली, और क्विज से क्या होता है बेसिकली आपकी जो तैयारी जो है ना वो होने लगती है, तैयारी आपकी ठीक ठाक हो जाती है। जो क्वेश्चन जैसे मान के चलो आपको चैप्टर पूरा समझ में आया है, तो जो क्वेश्चन आएंगे क्विज के तो आप कर दोगे, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। तो क्विज के लिए रेडी हो जाओ। तो क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ, फटाफट से करो। इनमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, पेट्रो रसायन, लोह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव, फटाफट से बताओ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है, एचएनसीसी, हेल, सेल, टाटा स्टील, फटाफट से बताओ। किसकी बात हो रही है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के इस्पात की विक्रय करती है कौन सी कंपनी है, फटाफट से बताओ जल्दी से। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या था, फटाफट। सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, या फिर कागज उद्योग। चलिए तो भाई ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब थोड़ा सा इनका आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जो उपभोक्ता उद्योग है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है उपभोक्ता उद्योग का मतलब, कि उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या है भाई, ऐसे उद्योग भाई जिन्हें जो है सीधा जो है उपभोक्ता को उपभोग करने के लिए, जो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, हमेशा जब कोई भी शब्द ऐसा आया करे तो समझ में ना आए, उसे हमेशा तोड़ लिया करो। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करता है, तो डायरेक्ट जो है जैसे गन्ने की चीनी बना के बेच दी सीधी। अब ऐसा थोड़ा ना कि चीनी को जो है दूसरी चीजों में लगाया जाएगा, है ना, सीधे जो है कंज्यूमर के पास जाएगी। लोहा इस्पात की तरह थोड़ा ना कि लोहा या फिर जो कॉपर है वो दूसरी चीजों में इस्तेमाल होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे चीजें दूसरी बनाई जाएंगी, आधारभूत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूसरा पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है। तो यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, यहाँ पे है ना, संयंत्र मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इस्पात की बात हो रही है, स्टील की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें कौन है, जिसमें भाई गवर्नमेंट है ना, जिसमें हमारी सरकार है, जिसमें क्या है भाई सरकार है, हमारी सरकार जो है आप बोल सकते हो चीजें कंट्रोल कर रही है। ओनरशिप किसके हाथ में, सरकार के पास में है ना, स्वामित्व किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये सब तो प्राइवेट है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब क्या बनाती है भाई, जो इस्पात बनाती है, इस्पात का विक्रय करती है, इस्पात स्टील बेचती है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या था। तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है सूती कपड़े उद्योग के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश था अंग्रेजों के आने से पहले, है ना। आपको पता होना चाहिए हमारे भारत का जो सूती कपड़ा है वो पूरे विश्व में क्या था, फेमस था भाई, है ना। हम अगर कपड़ा ना बनाते तो यूरोप के जो लोग हैं नंगे घूमते
मजाक से हटके, वो तो बात अलग थी, अंग्रेज आ गए, उन्होंने दबदबा जमा लिया, लेकिन हमारे कारीगर जो थे, हमारा सूती कपड़ा जो था, हमारा कपास जो था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी जो है हुआ करती थी। ठीक है ना। चलिए तो भाई यहां पे हम क्या करेंगे भाई, तो यहां पे हम अब यहां पे क्लास को जो है हम एंड कर देते हैं, क्लास को एंड करते हैं। और अगली क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, अगली क्लास में जो है हम अलग अलग जो उद्योग हैं उन्हें डिटेल में जानेंगे। जैसे भाई कपड़ा उद्योग के बारे में जानेंगे अगली क्लास में, और कपड़ा उद्योग की अवस्थिति के बारे में जानेंगे। यानी कि अवस्थिति मतलब क्या है कि भाई कपड़ा, जहां आप कपड़ा उद्योग फैलाओगे अपना, जहां बसाओगे, जहां फैक्ट्री लगाओगे, वहां पे कौन कौन सी चीजें होती है जो इफेक्ट करती हैं, क्या क्या होना चाहिए अगर आप कपड़ा मिल लगाना चाहते हो, कपड़ा उद्योग लगाना चाहते हो। ठीक है ना। बाकी आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज आई होप आपको आज की क्लास में जो है बहुत ज्यादा जो है मजा आया होगा। ठीक है ना। अब हम मिलेंगे आगे, और पढ़ते रहिएगा, डेली रिवीजन करते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।